परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम की इस श्रृंखला में अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः चतुर्थः पादः लाइव कक्षा संख्या 13 को आज हम पढ़ेंगे। 12 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। अधिक जानकारी के लिए आप देववाणी संस्कृतम की टीम से इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा और जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर लीजिए। चलिएगा मित्रों, तो गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाए थे। यहां तक में हमने पढ़ लिया था गांग लिटी, ठीक है। 49 सूत्र हमने आपको पढ़ा दिए थे। ये वाला सूत्र हमने आधि जागे अधि जगाते अधि जगरे यहां तक पढ़ लिया था, ठीक है। चलिएगा, आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा और आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। विभाषा लुंग लृंगो हो 2 4 50। विभाषा प्रथमा विभक्ति ही एकवचनांतम लुंग लृंगो हो सप्तमी विभक्ति ही द्विवचनांतम समासः लुंग चा लृंग चा लुंग लृंगौ तयोः लुंग लृंगोः इतरेतरयोः द्वंद्वः। सरल समाज है। अनुवृत्ति ही इंग की अनुवृत्ति आ रही है गांग आर धातु के, इसकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थः इंग धातुर विभाषा गांग आदेशो भवति लुंगी चार्ध धातु के पर। कहते हैं इंग धातु, जो इंग अध्ययन धातु चल रही है, पिछली कक्षा में भी पढ़ी थी, उस धातु को विकल्प करके, विभाषा माने विकल्प करके गांग आदेश हो जाता है। कब? यदि आर धातु को लुंग परे हो तो, यानी लुंग लकार परे हो, ऐसा कह सकते हैं। उदाहरण इसके दिए गए हैं यहां पर। अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम, ये तो जिस पक्ष में आदेश हो गया उसमें माने लुंग में, और जिस पक्ष में नहीं हुआ उसमें अध्ययिष्ट अध्ययिषाताम। लिंग लकार में अध्यगीष्यत अध्यगीष्येताम, जिस पक्ष में आदेश हो गया है। जिस पक्ष में आदेश नहीं हुआ है उस पक्ष में अध्ययिष्यत अध्ययिष्येताम, ठीक है। ये उदाहरण है इसके, ठीक है। तो आइएगा इनकी सिद्धियां देखते हैं। पीछे सिद्धियां दी गई हैं। परिशिष्ट आप खोल लीजिएगा, देखिएगा परिशिष्ट में यहां पर विभाषा लुंग लृंगो हो, ठीक है। यहां पर ये गुरुजी ने लिखा है अध्यगीष्ट की सिद्धि परिशिष्ट 1 2 1 1 2 1 में हमने की थी, माने प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के पहले ही सूत्र में था गांग कुटादिभ्यो निमित्त, ठीक है।
तो उस सूत्र में ही सिद्धि की थी, तो हम देख लेते हैं। जिस पक्ष में आदेश हो रहा है उस पक्ष की सिद्धि, ठीक है, अध्यगिष्ट की। तो आप वहां देख सकते हैं, यहां पर हमने सिद्धि की थी, ठीक है, मोटी मोटी देख लेंगे। यहां तो सिद्धि में हमें एक ही सूत्र लगाना है केवल। अध्यगिष्ट उसने अध्ययन किया, अधि पूर्वक इंग धातु है, भूवादेव धातुवा, धातो लुंग, और लुंग के अधिकार में लुंग आ गया, और फिर विभाषा लुंग लिंगो से इंग को गांग आदेश होकर के इसी सूत्र से आर्ध धातु का ये लुंग, ठीक है। तो आर्ध धातु कम शेषा, तो लुंग हो गया, तो आधि और गांग इसके स्थान में हो गया गांग, ई की संज्ञा, ग की संज्ञा, और इसके इसकी 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 संज्ञा, चिली लुंगी, चिले सिच, सिच हो गया चिली के स्थान में, आधि गा सिच, ये सिच है, या चिली भी कर लेंगे, चिली के स्थान में सिच होता ही है 100%, तो ला ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, गांग कुटादिभ्यो नित, जो प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है, वो क्या करता है कि गांग जो आदेश हुआ है गांग अथवा गांग धातु, उससे उत्तर जो भी प्रत्यय होते हैं, ठीक है, माने इत और णित भिन्न, गांग कुटादिभ्यो नित, यही सूत्र बताया था आपको, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। माने ईत और णित प्रत्यय नहीं होना चाहिए, उससे भिन्न कोई भी प्रत्यय है वो गित हो जाता है। तो गित हो जाता है, गित होने से क्या हो जाता है, ये हमारा सूत्र काम कर दिया, इसने आदेश कर दिया। बाकी का आप सिद्धि देख लेते हैं मोटी सी। गांग से उत्तर जो सिच प्रत्यय आया उसको क्या हो गया, गित माना गया इस सूत्र से। गित होने से क्या है, अंग के अधिकार में घुमास्ता गापा जात सम हली, इससे क्या है, हलादि एवं गित सिच के परिवर्ते गा को ईत्व आदेश हो गया, हलो अंत्यस्य के अंतिम आ को हो गया, तो क्या बन गया, अधिगी सा ला, पूर्वत सब सूत्र लगा करके ल के स्थान में अनुदात तंगित आत्मनेपदम से आत्मनेपद आ जाएगा, यस्मात् प्रत्यय से अंग संज्ञा हो जाएगी, और यहाँ क्या कर देंगे, आत्मनेपद का है तो आत्मनेपद का ता आएगा, ठीक है, ता आ गया, और अट आगम आदि हो जाएगा सारा। चलिएगा यहां पर देख लेते हैं आगे। अंग के अधिकार में अधिगी साता अंगस्य, और अंग के अधिकार में लुंग लंग लिंग शुद्धता से अटागम हो गया, अट आ गया, टकित संज्ञा हो गई, आद्यंत टकित आदि में हो जाता है, और इको यणची, इको यणची से आदि का ई और आ यह हो जाएगा इसको ई को, तो अध्या और गी, और ये आदेश प्रत्ययों से सकार को शकार हो गया, और इष्टुना इष्टु से इष्टुत्व हो गया, तो क्या बन गया, अध्यगिष्ट। ये सिद्धि सामान्य, ठीक है, आदेश पक्ष की है। जब विभाषा लुंग लुंगों से आर्धातुक लुंग के परिवर्ते गांग आदेश हो गया जब, और इसी प्रकार से द्विवचन में आताम आ जाएगा, बाकी इसी प्रकार से रहेगा, तो अध्यगीशाताम बन जाएगा। बहुवचन ले आएंगे तो अध्यगीशाता बन जाता है, झको क्या हो जाता है, आत्मने पदेश्वनता से झको अत और अ इसमें मिल जाता है, तो आता ऐसा हो जाता है, तो अध्यगीशत बन जाता है। तो अध्यगीशत की तो सिद्धि यहाँ पर नहीं दी है, एक वचन और द्विवचन की दी है हमारे इस उदाहरण में, तो ये इस प्रकार से हो जाता है, सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है। अब जो आगे आगे क्या है, इस पक्ष में आदेश नहीं होता है, ठीक है, आदेश नहीं होता है, उस पक्ष में आइएगा अध्ययिष्ट और अध्ययिषाताम बनते हैं, तो उसकी सिद्धि यहां पर दे दी है गुरुजी ने, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, अधि इंग अध्यगिष्ट के समा की सिद्धि के समान ही लुंग सिच लादेश होकर सारे काम वैसे हो जाएंगे, लुंग भी आएगा, सिच भी आएगा, सब कुछ वैसे हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, आदेश नहीं हुआ, विभाषा लुंग लुंगो हो जिस पक्ष में, तो आठ जाति नाम से क्या हो जाता है, आठ आगम होता है, क्योंकि आजादी धातु है, ठीक है, तो आठ आद्यंत तो टकितु से आदि में होकर के अधि आठ और इट्टा आ जाएगा ई, और आदेश प्रत्यय श हो गया, और ये जो ता था आत्मनेपद का उसको इष्टत्व होकर के ये हो गया। और सार्वधातुक आर्धातुक यो हो, क्योंकि सिच है, सिच कैसा है, आर्धातुक है, तो आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाएगा, इसको गुण हो गया,
क्या हो गया, गुण हो गया सार्वधातु का अर्धातु का योग 7 3 84 से, और अधि आ, और ये क्या हो गया ए गुण होकर के ई को गुण हो गया, और षट ऐसा हो गया। अब यहाँ पर एक सूत्र है आटश्च, आट आगम होता है उस से बाद में यदि अच परे है तो वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि होकर के क्या हो गया आ और आई को आई हो गया ऐसे, ठीक है आई, तथा फिर इसको अधि और आई में इको यणची से यण संधि कर देंगे तो क्या बना अध्ययिष्ट, इस प्रकार से बन जाता है, सरल है, ठीक है। एक बार आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा थोड़ा शॉर्टकट में, ठीक, तो ये अध्ययिष्ट बन गया। ऐसे ही जब द्विवचन में आताम आ जाएगा तो सब कुछ द्विवचन में पूर्वत होकर के आताम आकर के अध्ययिष ऐसा ही बन जाएगा, पूरा आताम तक की जगह आताम आ जाएगा, इष्ट तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बीच में आए तो अध्ययिष आताम बन गया, जिस पक्ष में आदेश नहीं हुआ उस पक्ष का, ठीक है। अब है आगे हमारा उस पक्ष दूसरा लुंग का हो गया। अब है लृंग लकार का, लृंग लकार के जिस पक्ष में आदेश होते हैं उस पक्ष में क्या बनते हैं लृंग के अध्यगीष्यत और अध्यगीष्यताम, ठीक है। तो चलिएगा लृंग लकार का देख लेते हैं, या सिद्धि दी गई है कोई परेशानी नहीं है, या गुरुजी ने सारी देती है अध्यगीष्यत, आइएगा चलिएगा आगे चलते हैं, तो हम चलेंगे अध्यगीष्यत, ये आइएगा अध्यगीष्यत में अधिपूर्वक इंग धातु है भूवादयो धातवा धातो हो लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ 3 3 139 139। इस सूत्र से क्या हो जाता है लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ माने लिंग लकार होता है। ये होता है भविष्य में यदि क्रिया की अतिपत्ति माने क्रिया पूरी ना हो रही हो तब क्या है भविष्यत काल के लिए ही क्या हो जाता है लिंग लकार होता है, ठीक है। वह पढ़ेगा यहां पर लिखा हुआ वह पढ़ेगा, परंतु ये ऐसे प्रयोग नहीं होता, इसका अर्थ ऐसा होगा कि वह गुरु के पास जाएगा तो पढ़ेगा, तो अर्थात वो गुरु के पास जाएगा नहीं इसलिए नहीं पढ़ेगा, ऐसा इसका अर्थ घूम करके आता है, ठीक है। तो लिंग निमित्ते लिंग क्रियात्पत्तहु ये सूत्र हम आगे पढ़ेंगे विषय विस्तार रूप से, तब हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है लिंग लकार होता है। लिंग लकार में आपको सूत्र दिखा देता हूं जो सूत्र यहां पर दिया गया है, आइए ये सूत्र है 3 3 139, यहां पर इसका अर्थ दिया गया है भविष्यति काले लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तौ सत्याम धातोर लिंग प्रत्ययो भवति हेतु मतोर लिंग इत्येवम् आदिकम लिंगो निमित्तम, वो बाद में समझेंगे लिंग का निमित्त होना चाहिए। उदाहरण देख लीजिएगा, उदाहरण क्या है दक्षिणेन चेद आगमिष्यत न शकटम पर्या भविष्यत, यहाँ है ये क्या है लिंग लकार के हैं। दक्षिणेन माने दक्षिण मार्ग से यदि वो आता है आएगा तो शकटम न पर्या भविष्यत माने जो शकट माने रथ है वो पलटेगा नहीं, परंतु क्या है इससे वक्ता ये बताना चाह रहा है कि वो दक्षिण मार्ग से ही आएगा और रथ 100% गिरेगा, 100% गिरेगा, ये बताना चाह रहा है। अर्थात यहां न शकटम पर्या भविष्यत माने जो गिरना न गिरना का उल्टा होगा, माने गिरना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस अर्थ में क्या हो जाता है लिंग प्रत्यय होता है। तो लिंग हो गया ये आपका ये, ठीक है लिंग, तो आदि ई लिंग, और प्रकृत सूत्र से माने विभाषा लुंग लुंगों से गांग हो गया आदेश विकल्प से, तो आदि गांग लरी, ठीक है, और लरी का ये हट जाता है लरी भी चला जाता है। सब सूत्र लगा करके अब क्या करेंगे इसमें यहां पर ये लिंग लकार है, लिंग लकार होने से इसमें एक सूत्र लगता है स्यतासी लिरि लुटो हो, स्यतासी लिरि लुटो कहता है कि लिरि लिरि माने लिट और लिंग के परे रहते इसको स्या विकर्ण होता है, स्या विकर्ण हो जाता है, विकर्ण बीच में तो ये हो जाएगा
क्या आदि ये अटागम हो जाएगा, लुंग लंग लिंग श्वतः, और गा आदेश हो गया है, और से विकरण हो गया, ता आ गया, आत्मनेपद है। ठीक है, ये गांग आदेश हुआ है, ये भी तो अनुदात्त आत्मनेपद में ता आ जाएगा। फिर इसको गांग कुटात व्योनित से क्या हो जाएगा, ये गितवत हो जाएगा, गितवत हो जाएगा। तो घुमास्ता गापा जहां तिसाम हली से क्या हो जाएगा, ई तो हो जाएगा। यहाँ ये गा पड़ा हुआ है, इसमें गा को क्या हो जाएगा, ई। तो आदि आ गी और स्या ता आदेश प्रत्ययों से स को श हो जाएगा, और एको यणची, यहाँ पर एको यणची लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अध्यागीष्यात। ठीक है, और जब पक्ष में आदेश नहीं, जब ये तो हो गया एक वचन का। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है द्विवचन का। द्विवचन में यहां तक, यहां से लिखा हुआ है, आप देखते हैं। द्विवचन में अध्यायी ऐसा बन जाएगा पूरा, अध्यायी नहीं, ये नहीं, एक मिनट। द्विवचन में क्या करना है हमें, द्विवचन में ये बनेगा अध्यगीष्येताम। तो यहां पर क्या है, बस केवल तक के स्थान में हमको आताम लाना है। क्या लाना है, आताम, द्विवचन में आताम लाना है। और ये जो सूत्र है पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था आपको, आतो गितः, क्या सूत्र है, आतो गितः। ये आतो गिता कहता है कि जो गित सार्वधातु कंपित से ये क्या है, गित है। तो गित के अवयव भूत आ को ह्रस्व अकारांत अंग से उत्तर क्या हो जाता है, ईय आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, ईय। लोपो व्योरवली से ये सूत्र यहां पर बता रहे हैं, लोपो व्योरवली से क्या हो जाएगा, य का लोप हो जाएगा, और आद गुणा लग करके क्या बन जाएगा आपका, अध्यगीष्येताम, ये बनेगा यहां पर। ये ठीक है, और कुछ भी नहीं, इतना कर लेंगे आराम से। तो अध्यगीष्य और इताम एक आदगुणा है, अध्यगीष्यताम बन जाएगा बस। ठीक है, आतो गितः लगेगा इसमें मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये हो गया। अब पक्ष में आपके अध्यायिष्यत और अध्यायिष्येताम, चलिएगा इनको देखते हैं अब। तो अध्यायिष्यता अध्यायिष्येताम, चलिएगा यहां गुरुजी ने लिखा हुआ है कुछ थोड़ा सा, इसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, इससे ही आराम से कार्य हो जाएगा हमारा। क्या लिखा है, जब पक्ष में गांग आदेश नहीं हुआ तो पूर्वत ही सब होकर अधि आट इंग स्या ता अधि आ ई स्या ता रहा। धातु को गुण आट के साथ वृद्धि एकादेश तथा यण होकर अध्यायिष्यत बना। ठीक है, सारी प्रक्रिया वही है, सारी प्रक्रिया वही है। क्या हुआ, यहाँ आदेश नहीं हुआ तो ये अधीय, और अब इसको अटागम नहीं होगा क्योंकि आजादी है, तो आठ जाति नाम से आटागम होगा, आठ जाति नाम से आटागम होगा। और आटागम होने से ये आठ का आ है, और ये धातु का ई है, और ये स्या और श आदेश होकर के स्या बन गया है, स्या तो होगा ही। और ये तारा धातु को गुण हो गया, तो ये क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, गुण आठ के साथ वृद्धि हो गई इसकी, एक ही। तो और तथा यण हो गया, ई को यण होकर के क्या बना, अध्यायिष्यत। ठीक है, इस प्रकार से द्विवचन में अध्यायी और श और आता में, ठीक है, पूर्व के समान ही आतम आतो गितः से क्या हो जाएगा, आताम के आ को ई हो जाएगा, ये होकर के अध्यायी श ई अताम, और आध गुणा लग गया ये ई को आ के साथ में, तो ये हो गया। तथा लोपो व्योरवली लग करके यकार का लोप हो गया, तो क्या बना, अध्यायिष्येताम। बस ये सरल है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपका आज का जो सूत्र है, इसको हमारी ये सिद्धियां कौन कौन सी थी इसमें,
ये आपकी, ठीक है, तो ये इसमें बन गए आपके दो दो रूप बन जाएंगे, अध्यगिष्ट और अध्यगीषाताम, और पक्ष में अध्ययिष्ट अध्ययिषाताम, और लिंग में अध्यगीष्यत अध्यगीष्येताम, और पक्ष में अध्ययिष्यत अध्ययिष्येताम। ठीक है, ये सूत्र विशेष है, वैसे कुछ इतना विशेष भी नहीं है, सिद्धियों का आपको अभ्यास करना पड़ेगा, लिखिएगा। और आप इन जिन सिद्धियों को लिखते हैं, आप इन सिद्धियों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फेसबुक समूह का, जो देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम का एक फेसबुक ग्रुप है, उसका लिंक शेयर किया हुआ है। ठीक है, अथवा आप जो इस चैनल का जो अबाउट कॉलम है, अबाउट में देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम एक फेसबुक है, वो वहां लिंक डाला गया, उस पर क्लिक करके भी वहां जा सकते हैं। वहां पर अपने गृह कार्य को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, शेयर करते रहिएगा, मैं आपके गृह कार्य को वहां देखता रहूंगा, जिससे मुझे भी अनुमान होता रहेगा, आगे तक निरंतर देखते रहेंगे। ठीक है, तो आप उस ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो आज हम यही सूत्र पढ़ेंगे केवल, ठीक है, अधिक नहीं पढ़ाएंगे। इनकी सिद्धियों को कीजिएगा, ये आपके लिए आज हमने 8 सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियों को पेपर पर शॉर्टकट में लिखिएगा, सूत्रों को लगाइएगा। पुस्तक में सारे सूत्रों के संख्या मैंने आपको बता दी है, यहाँ पर पीछे दी गई है, वो सारा एकदम स्पष्ट है। ठीक है, तो उन सूत्रों के अर्थ भी, तत्त सूत्रों के अर्थ भी देखिएगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये सूत्र हमने आज कंप्लीट कर लिया। आगे की कक्षा में हमको पढ़ना है ये सूत्र, इसकी सिद्धियां भी हम करेंगे, पूरा करेंगे इसकी सिद्धियों को। अणु च संष्टंगो। ठीक है, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, आज इतना ही रखते हैं। होमवर्क आपको अधिक दिया गया है, होमवर्क कीजिएगा। ठीक है, क्या होता है मित्रों, अभी तो हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, ऑनलाइन है, सभी से पाठ सुना नहीं जा सकता। ठीक है, परंतु जब हम लोगों ने गुरुकुल में पढ़ा है इस कक्षा के, तो क्या होता है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे तैयार करते हैं। हमको जो भी सूत्र पढ़ने गुरुजी आज पढ़ाएंगे आगे, उन सूत्रों को हम पहले देख के जाते हैं, पुस्तक में पूरा देख के जाते हैं। देखने पर हमको बहुत कुछ समझ में आ जाता, कुछ समझ में नहीं आता है। पाठ में जाते हैं, गुरुजी पढ़ाते हैं, गुरुजी अपनी तरफ से बातें बताते हैं, फिर जो सूत्र पढ़ाए जाते हैं वो सूत्र में काफी समझ में आ जाते थे। फिर हम अगले दिन जो हमने आज सूत्र पढ़े उनको फिर दोबारा प्रतिवारा पढ़ते थे, तब फिर उसमें हमको कोई शंका होती, डाउट होते, ऐसे होते ही नहीं, डाउट कम होते हैं। और जो आगे सूत्र पढ़ाए जाएंगे उनको पहले से देख के तैयार करके जाना होता है, तब जाकर के पक्का होता है। अब आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, अब आपको भी ऐसे ही करना होगा, ऐसे ही करना होगा। पीछे की कक्षा आपने जो पढ़ी, आगे 2-3 सूत्र हम पढ़ाते हैं, कभी 1 पढ़ाते हैं, 3 पढ़ाते हैं, 4 पढ़ाते हैं, 5 पढ़ाते हैं। तो आप आगे के भी सूत्रों को पहले से एक बार पुस्तक में अवलोकन कर लिया करें, तब आपको वीडियो से अधिक समझ में आएगा। ठीक है, यही पद्धति है इसकी। एक बार पहले पाठ देखा, फिर गुरुजी ने पढ़ाया, फिर बाद में देखा, 3 बार में कुल मिलाकर के पक्का हो जाता है। कुछ चीजें रह जाती हैं, वो धीरे धीरे समय पर समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको भी करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो व्याकरण है, व्याकरण के क्षेत्र में जो वैयाकरण है वो इसको बोलते हैं, ये जो व्याकरण है वो कैसा है, अनोनी शिला है। अनोनी शिला माने ये ऐसा पत्थर है
कि इसको चाटने में कोई स्वाद नहीं आता। नमक को चाटते तो नमक का स्वाद आता है, कोई भी गुड़ चाटते हैं गुड़ का स्वाद आता है। ये ऐसी शिला है इसमें कोई स्वाद नहीं आता, ऐसा कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये थोड़ा सा विषय कैसा है, ये मैथमेटिक्स का जैसा विषय होता है वो विषय है, ठीक है। ऐसा नहीं है इसमें कहानी किस्से हों, ठीक है। जैसे साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें तो कहानी किस्से चलते रहते हैं, कहानी किस्सों के माध्यम से हम लैंग्वेज भी है उसमें सीखते हैं। तो इसको अनोनी शिला, तो अनोनी शिला है, इसको चाटते रहना है। चाटते रहने का मतलब है इसमें लगे रहना, तब ये आता है, तब ये आता है, परिश्रम करना पड़ता है। और इसके बिना भाषा में गति नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। व्याकरण के बिना भाषा में गति नहीं हो सकती है, और वो भी संस्कृत भाषा के क्षेत्र में। संस्कृत भाषा के क्षेत्र में यदि आपका व्याकरण नहीं है तो आप बिल्कुल हल्के हैं, आपको कोई भी क्षण भर में परास्त कर सकता है, क्षण भर में आपको रोक सकता है, आपको अटका सकता है। तो आप लगे रहिएगा, लगे रहिएगा। हमने तो पहले इस अनोनी शिला को खूब चाटा है और आज भी इसका चाटन कर रहे हैं, अर्थात इसको चाट रहे, निरंतर लगे हुए, ठीक है, लगे हुए निरंतर। परंतु हमको स्वाद आ रहा है, हमको आनंद आ रहा है पढ़ाने में, ध्यान रखेंगे, हमको पढ़ने में भी। अब क्या है, ये हम पाठकों के ऊपर निर्धारित करता है कि हम किसको अच्छा मानते हैं, किसमें स्वाद आता है, किसमें स्वाद नहीं आता है, ठीक है। हमें व्याकरण में ही आनंद आता है, साहित्य में भी आता है, ठीक है, परंतु बहुत सारे लोगों को व्याकरण में नहीं आता है आनंद, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी है, घबराना नहीं है। अब हम ही नहीं घबरा रहे हैं तो आपको जुड़े रहना है, ठीक है। जितना आपको समझ में आता है उतना आप समझते जाइएगा धीरे धीरे, और पुस्तकों का सहयोग यदि आप ले सकेंगे तो गारंटी है कि आप 100% समझ लेंगे अच्छी प्रकार से। पुस्तकों का सहयोग तो लेना ही पड़ेगा, पुस्तकें मंगा लीजिएगा, आपसे हम यही निवेदन बार बार करते रहते हैं आपके हितार्थ। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलेंगे। ये थोड़ा सा बहुत दिन बाद आपको हमने आज थोड़ी सी बात कही है, ध्यान देते रहेंगे। पहले पढ़ेंगे पाठ को, फिर कक्षा में पढ़ेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे, फिर अच्छी प्रकार से तैयार हो जाएगा। कोई डाउट्स होते हैं तो शंका समाधान की जो हमारी कक्षाएं चलती हैं उनमें आप पूछ सकते हैं। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।